श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं ते सिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज ओवसंपयामि सम्भं जतोणि वाणसंपत्ति। चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 238 पृष्ठ 465। जम अण्णाणि कम्मं खवेदि भवसय सहस्र कोडिं तम्णाणीति गुत्तो खवेदि उस्सास में तेण। यह अद्भुत गाथा, इसमें कल जो मैंने अज्ञानी का अर्थ किया था उस पर हमारे 2-3 विद्वानों के फोन आए कि भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने ज्ञानियों को अज्ञानी बना दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका उत्तर आएगा। जरा गौर करिए, आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने जो इसकी उत्थानिका दी है उसमें इसका उत्तर दिया, उसमें जो अपन ने कल अर्थ किया था उसका समर्थन किया गया। देखिए क्या लिखते हैं, अथ आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्व, माने तीनों चीजें हैं जिनके वो भी उनके योग पद्य वो एक साथ हो जाए तो भी ये एक तरफ, और आत्म ध्यान, ज्ञान शब्द होना चाहिए ध्यान, क्योंकि गुप्ती तो ध्यान की अवस्था है ना, गुप्ती ज्ञान की अवस्था नहीं। जो 3 गुप्तियां हैं ये ध्यान की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था नहीं। तो उसमें आत्म ध्यान ही मोक्ष मार्ग साधक, ये थोड़ा गलत हो गया, मोक्ष साधक तो ये आत्म ध्यान ये मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है। गुप्तियां जो है वो तो मोक्ष की साधक है, मोक्ष मार्ग की साधक नहीं। अब आपको जो बात मैं कहता हूं वो फील हो रही है ना, क्या आचार्य क्या कह रहे हैं, कुंद आचार्य देव, उसके अनुसार क्या बात आना चाहिए। लेकिन जब आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतपना तीनों चीजें ले ली, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों की तुलना में आत्म ध्यान, अपने स्वरूप में लीनता, ये ही वास्तव में मोक्ष की साधक है। इन 3 से, ये 3 किनको होते हैं, सम्यक ज्ञानियों के, मिथ्या ज्ञानियों को, ये सम्यक ज्ञानियों को ही होते हैं। आगम ज्ञान भी, सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान भी और सच्चा संयतपना भी। लेकिन जो इन सब चीजों पे फोकस करते हैं उनके क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उनके यहाँ पूर्ण कर्म का बंध होता। आप चीज को कन्वर्ट करते हो, क्या आपसे पैसों से रुपया बदलते हो। पैसों से रुपया बदलना समझते हो ना, कोई एक बोरी पैसा लेके बेचारा कूल रहा, परेशान हो रहा, थक रहा, पसीना पसीना पहुंच रहा, क्यों, 50 किलो की बोरी होगी थी, तनख्वाह मिली, किसी ने 1 रुपए के सिक्के में दी तनख्वाह। अब वो उठा उठा के परेशान,
अब उसको एकदम बड़ा उपकार किया किसी ने। क्या उपकार किया कि वो बोरी ले ली और उसके बदले में नोट दे दिया। नोट दे दी। अब वो जेब में रख के चला गया, कोई बोझ नहीं। बोझ तो आपका देह का कम हो गया, लेकिन परिग्रह का कम हुआ क्या? नहीं। मोक्ष साधन में तो परिग्रह का बोझ घातक है, देह का बोझ घातक है क्या? समझ रहे ना? यहां बात कुछ और बताना चाहते। वो क्या कह रहे हैं आचार्य कि वो तीनों चीजें हैं, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों हैं, लेकिन स्वरूप में लीनता नहीं। आत्मज्ञान नहीं है, नहीं, ये थोड़ा सा अंतर है। दरअसल क्या है, कुंद आचार्य, स्वरूप में लीनता चाहिए। गुप्ती स्वरूप में लीनता का नाम है, गुप्तियां आत्मज्ञान का नाम नहीं। मुकेश जी समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा हूं? गुप्तियां आत्म ध्यान का नाम है, आत्मलीनता का नाम है। ये आत्मज्ञान का नाम गुप्तियां नहीं है। समझ गए? तो जो यहां पर आचार्य देव कह रहे हैं, कुंद आचार्य देव, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अन्य किसी की समीक्षा नहीं कर रहा। तो वो तो पंक्ति पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये तीनों चीजें हैं एक मुनिराज की, लेकिन वह स्वरूप में स्थिरता से लीन नहीं है। तो वो तीनों चीजें निरंतर पालन कर रहे हैं। पालन करते करते कितना समय लग जाता है? 100 सहस्र कोटि भव, लाखों करोड़ भव लग जाते, लाखों करोड़ भव लग जाते, तब भी ठिकाना नहीं पड़ता। समझ गए ना? आप कैसे कैसे उसको बदलोगे? पाप को पुण्य में बदल रहे, अब पुण्य के उदय में फिर पाप हो जाए तो क्या करें? कहां तक संभालोगे? ये तो तीर्थंकर जैसे कोई विरले पुण्य है कि जिनके उदय में पाप बंद नहीं होता। एक तीर्थंकर पुण्य के अलावा जितने बढ़िया से बढ़िया पुण्य है, सबके उदय में 90% पाप बंद होता है। पता है आपको? विपिन जी क्या कहा? 90% पाप बंद होता है। जितना बढ़िया पुण्य का उदय आएगा, जितना तीव्र पुण्य का उदय आएगा, उतना चक्रवर्ती 60-60 हजार साल तक लड़ने जाता है। बताओ पुण्य भाव होगा कि पाप? माने उनके उदय में वैसे पुण्य की योग नहीं है जैसा तीर्थंकर के होता। तीर्थंकर भी कई बार चक्रवर्ती होते हैं, कामदेव होते हैं, 3-3 पुण्य के धनी, लेकिन उनका पुण्य काम करता, तीर्थंकर का बाकी पुण्य काम नहीं करता। तो कैसे? कि चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंड की विजय तो उनके नाम लिखी जाती है, लेकिन लड़ना नहीं पड़ता, शस्त्र नहीं उठाना पड़ता, बस चलते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा को जा रहे हो सब लोग आगे चरणों में झुकते जाते हैं, जबकि चक्रवर्ती को बाकायदा लड़ना पड़ता है, जिसके अकेले चक्रवर्ती का पुण्य हो। यही डिफरेंस है, आप समझो तो सही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तीर्थंकर का अकेला पुण्य ऐसा है कि जिसके उदय में पाप की गुंजाइश नहीं है, नवीन पाप बंद की गुंजाइश नहीं। बाकी अच्छे से अच्छे पुण्य बंद के उदय में ज्यादातर संभावना पाप की। ये कभी विचार किया आपने? और जब पाप की संभावना ज्यादा हो और संभल संभल के चलना हो, तो फिर आपका ज्यादातर समय काय में जाएगा? उस पुण्य के उदय को मैनेज करने में जाएगा। स्वरूप में लीनता का ध्यान कब करोगे आप? कब विचार करोगे? कब फुर्सत मिलेगी? वो चक्रवर्ती के राजमहल और रानियों को देखने जैसा हो गया। तेल के कटोरा लेके देखा भैया, क्या देखा? क्या पत्थर देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। तो क्यों? जान पे आन बड़ी थी। तुमने 2 तलवार वाले भेज दिए साथ में कि 1 बूंद तेल झल के काट देना। मैं तो अपनी जान बचा रहा था, तुम कह रहे रानियां देखी, कौन सी अच्छी लगी कौन सी बुरी लगी। डिफरेंस समझ रहे ना? ऐसे ही जब वो पुण्य भाव को संभालने में लगा रहा है कि पुण्य से पाप नहीं बंध जा, पुण्य को जितना संभालोगे ना तो पुण्य ढंग से संभलेगा, टेंशन बहुत हो। गरीब के यहां शादी हो, कम से कम अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाला होता है ना, वो मनुष्यों की आयु का बंध का कारण है।
अल्पारम अल्प परिग्रह तुम मानुषस्य, वो मनुष्य गति के बंधे का कारण, उसके परिणाम भद्र होते। और रईसों की जो शादियां हो, कितने कितने भैया अकेले कार्ड का हिसाब किताब लगाने में आधे पागल हो जाए, एक मैनेजर लगाना पड़ता। क्यों? तब भी 2-4 किन्हीं के छूट गए तो भाई साहब आपने हमें बुलाया नहीं था। टेंशन में रहता बेचारा, इतना बुला के भी टेंशन में रहता। हे भगवान, इस पुण्य को संभालना कितना टेंशन का काम। गरीब को रिटर्न गिफ्ट देने का है ही नहीं कुछ हमारे पास, कहा दे? जो गुड़ भात खिला दिया, कुछ है ही नहीं। तो कोई टेंशन है कि किसको क्या देना? हमारे मुकेश जी करें तो बेचारे बड़े टेंशन में रहते हैं कि बहनों को क्या देना, भांजियों को क्या देना, क्यों भाभियों को क्या देना। सबके अलग अलग लेवल, अलग अलग हिसाब से किसकी साड़ी कितने वजन की होना चाहिए, सारी चिंता करना पड़ती है। पुण्य को मैनेज करने में बहुत टेंशन, समझे? पाप के उदय को मैनेज करने में कम टेंशन है। क्यों? ऐसे में परिणाम अपने आप लोगों के कोशिश करते हैं भद्रता की, संभलने की, अपनी गलती का एहसास करते हैं। भली गलती उन्हें पता नहीं है कि हमने किस भाव में क्या की थी। भाई कुछ ना कुछ तो की होगी जब तो हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा सोच के अपने परिणाम संभालने की कोशिश करते हैं। यह सबसे खतरनाक पुण्य का है। उस पुण्य के कारण लाखों करोड़ वर्ष भव लग जाते, वर्ष नहीं भव। क्या कह रहा हूं? आज का विषय बड़ा डिफरेंट है। लाखों करोड़ भाव किस बात के लग जाते हैं? वो लाखों करोड़ भाव लग जाते हैं पुण्य के खेल में। सारा खेल पुण्य का। पुण्य को मैनेज करना सबसे कठिन काम। अपरिग्रही होना जितना आसान है, परिग्रह पुण्य के उदय से मिलता, पाप के उदय से थोड़ी मिलता। भले ही वो खुद पाप हो, लेकिन मिलता तो पुण्य के उदय से है ना। अब उसको मैनेज करने में बहुत टेंशन, रात की नींद हराम होती है। और कुछ नहीं है, चैन से सो। क्यों? ट्रेन में लेटे थे, कोई कुछ ले जाएगा? भैया जो कपड़े पहने वो तो उतार नहीं ले जाएगा। जेब में पैसा नहीं है टिकट के अलावा, टिकट भी आजकल ई टिकट होने लगा, ठीक है ना। सामान कुछ लिए नहीं है, 2 जोड़ी फटे पुराने से कपड़े रखे हैं, ले जाएगा तो ले जाएगा, चैन से सो। और जिसके पास जितना परिग्रह है, जितना पुण्य का उदय है, वो ऐसी फर्स्ट क्लास में भी लेट के चैन से सो। सामान बांध लिया कि नहीं, कोई आया, कौन से स्टेशन पर ट्रेन रुकी, कोई उतर रहा, कोई चढ़ रहा। हे भगवान, इतना टेंशन के पूछो, समझ रहे? ये सबसे बड़ी कमी है। आपको लाखों करोड़ भाव क्यों लग जाते हैं? मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप बाहरी जो देह प्रधान, मन वचन काया प्रधान जितना संयम है, जितना आगम ज्ञान है, इस पर आप फोकस करते हो। जितने महाव्रत आदि हैं, आप उन पर फोकस करते हो। उनके नतीजे में बनता पुण्य है, कर्मों का क्षय नहीं होता। पुण्य से कर्मों का क्षय नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। इसीलिए ज्ञानियों ने पुण्य को पाप से अधिक खतरनाक कहा है। पुण्य को भी जो पाप का है वही ज्ञानी है। कुंदकुंदाचार्य के, योगेंद्र देव के वचन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं? यहां जो करोड़ों भाव, लाखों करोड़ भाव लग रहे हैं, वो किसके कारण लग रहे हैं? कि तुमने जो देहाश्रित क्रिया करके, आगमाश्रित ज्ञान का, क्षोभसम का खेल खेल के जो कुछ तुमने पुण्य बांधा, उसने, पुण्य ने तुम्हारे भाव बढ़ाए हैं, भाव घटाए नहीं। ये विषय पचाना कठिन है, थोड़े धैर्य से सुनना मैं क्या कहूं। ये किसकी चर्चा है? भले ही अज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन अज्ञानी माने कौन सा अज्ञानी? कि जिसे आगम का ज्ञान है, तत्वार्थ का सच्चा श्रद्धान है और सही इंद्रिय संयम, प्राणी संयम का पालन करता है, उसको अज्ञानी कह रहे हैं।
अब आप समझिए, ये आचार्य अमृतचंद्र ने ऊपर ये उत्थानिका में ये 3 चीजें जोड़ के कि ऐसा है इन सब की योग पद्धता, तीनों की त्रिगुणता है, तीनों एक साथ हैं, तो भी उसके कर्मों का क्षय नहीं है। और किसके कर्मों का क्षय है? कि जो आत्म ध्यान में लीन है उसके कर्मों का क्षय। मतलब तुम बहुत सारा कष्ट कह सह के उपवास करोगे, मोक्ष नहीं जाओगे, ये गारंटी है। इसके करने से मोक्ष नहीं जाओगे, इससे तो तुम स्वर्ग में ही जाओगे, जितने चाहे ऊंचे में चले जाओ। आज इस समाज में ये समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन टास्क है ये। सबको क्या लगता है, सबसे ज्यादा लेडीज को समझाना कठिन। इन्हें ये चीज कभी समझ में नहीं आ सकती, सारी चीज को सिरलाई। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक मैं व्रत उपवास का निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं जो पक्ष बता रहा हूं उसे ईमानदारी समझने की कोशिश करना, मेरे हृदय की निंदा मत समझना। उनको जितना बहुमान कुछ देह क्या भोजन संबंधी त्याग में आता है कि लगता है हाँ आज हमने कुछ किया, उतना बहुमान उस तत्व ज्ञान अंतर्मुख परिणति में नहीं आता। उतना वलन, उतना जोर उस अंतर्मुख परिणति पे नहीं है जितना जोर इस बाहर की क्रिया। हम मानते हैं कि भैया अहिंसा धर्म का पालन करना, सावधानी पूर्वक खान पान सब विवेक पूर्वक रखना, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं। यथाशक्ति अष्टमी चतुर्दशी जितना आप संयम पाल सको पालो, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। क्या कहना चाहता हूं उसको समझो। तुमने इसकी तुलना में क्या आध्यात्मिक परिणति को महत्वपूर्ण माना या इसको ज्यादा महत्वपूर्ण? इसमें जो तुम्हें संतुष्टि का भाव जगता है, उस आध्यात्मिक चिंतन मनन में अंतर्मुख परिणति में जगता है क्या? यदि नहीं जगता है तो समझ लेना आप भी अज्ञानी हो। आपको यहां आचार्य ने अज्ञानी कहा। अरे साहब, बड़े बड़े आचार्य इतने इतने उपवास किए, तीर्थंकरों ने उपवास किए, काय को किए थे? नाराज तो नहीं हो गया? आज पचा लोगे मैं जो बात कह रहा हूं? तो जिन तीर्थंकरों ने बहुत उपवास किए थे, उनको कितने वर्षों में केवल ज्ञान हुआ था, और जिन्होंने कम से कम उपवास किए उन्हें 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था। नाराज मत होना मेरी बात को, समझने की कोई, पचाने के लिए जरा जिगरा चाहिए। खरी बात पचाने के लिए अंदर में आत्मबल चाहिए, हर किसी को नहीं पचती है। आपको प्रमाण दे रहा हूं कि जिन तीर्थंकरों ने ज्यादा उपवास नहीं किए उन्हें 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, और जिन्होंने 6 महीने को उपवास की, उपवास तो 6 महीने का किया था, बाकी तो आहार की विधि नहीं मिली थी, इसलिए उसे उपवास नहीं कह सकते आप। क्या 6 महीने को उपवास किया था, उन्हें 1000 साल लग गए थे। इसलिए इस उपवास आदि विधि जो है करते सब ज्ञानी हैं, लेकिन वो इसमें गर्व नहीं करते। ज्ञानी की पहचान क्या है? उसके ये क्रियाएं पाई जाती हैं, पर इन क्रियाओं में ममत्व नहीं पाया जाता, इन क्रियाओं में गर्व नहीं का भाव नहीं पाया जाता है। उसे जो तृप्ति मिलती है वो अंतर्मुख परिणति में मिलती है, इस क्रिया का गर्व उसे नहीं होता। ये तो सहज सावधानी है। जैसे आप ड्राइविंग करते समय हर चीज को दाएं बाएं देखते, शीशा पीछे वाला साइड वाला सब देख के चलते, हवा पानी चेक करके चलते, ऐसी वो भी देख के चलते। लेकिन वो शीशा देखने के लिए नहीं, यदि वो शीशा ही देखता रहे, शीशे में अपने बाल ठीक करने लगे, तो पुलिस वाला पकड़ के चालान काट दे कि ये शीशा तेरे को बाल ठीक करने के लिए नहीं लगा, ये शीशा तुझे लगा है सिर्फ पीछे का ट्रैफिक जो तुझे क्रॉस कर रहा है, कौन कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तू किसी को ना मार दे और कोई तुझे ना मार दे, इस रक्षा के भाव के लिए शीशा लगा। समझ गए? उतना ही उपयोग करे तब सही है। और उसमें
ममत्व करने लगे, अपना व्यक्तित्व निहारने लगे देह का, तो खतरनाक है। ये व्रत उपवास आदि करके भैया हमने अपने झंझट से बचे, खाना बनाने के, खाने के, फिर निपटने के, सब झंझट से बचे। अपना स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अंतर्मुख प्रणति करेंगे। यहां के लिए तो उपवास अच्छा था, लेकिन जब तुम्हें उपवास में ही संतुष्टि लगने लगे, अंतर्मुख प्रणति की महिमा ना आए, तो समझ लेना तुम्हारा उपवास इसकी परंपरा बनाए रखोगे। परंपरा तोड़ दोगे तब तो कुछ भी नहीं होगा। परंपरा बनाए रखोगे तो भी तुम्हें लाखों करोड़ भव लग जाएंगे, तब जाके तुम कर्मों का क्षय कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आखिरकार वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो होना ही होना है ना मोक्ष। फिर एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो कितना भटकोगे, अधिकतम अर्धपुद्गल परावर्तन, फिर तो होना ही होना है। इसलिए ये जो बात कही ना, वो इस अपेक्षा से है कि फिर तो नियोग है। नियोग माने ऐसा होना ही होना है, इस अपेक्षा से कह दिया। वरना तुम्हारे जो ये व्रत उपवास आदि की देहाश्रित क्रिया या क्षयोपशम की आगम ज्ञानाश्रित क्रिया जो है, ये तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग की साधिका नहीं है। इससे तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इससे कर्मों का क्षय, खास तौर पे चारित्र मोहिनी का क्षय होने वाला नहीं। अब एक चारित्र मोहिनी का ही क्षय क्यों कहा? क्योंकि दर्शन मोहिनी का कर चुके, दर्शन मोहिनी का कर चुके। अब तुम्हें टास्क है क्या? चारित्र मोहिनी का ही तो टास्क बचा है। दर्शन मोहिनी पे तो ध्यान देने नहीं है। दर्शन मोहिनी पे तो वो परेशान हो जो गृहीत मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े। पद्मावती क्षेत्रपाल को पूजो, है भगवान का कर्तावाद मानो, मंदिरों में अतिशय तलाशो, समझ गए ना? वो है सारे। ये तो उनकी बीमारियां हैं, उनको बताया जाएगा। यहां तो एक ही कर्म का क्षय करना है। किसका? चारित्र मोहिनी। ध्यान रखना, शुरू की भूमिकाओं में परिहार विशुद्धि संयम के पहले पहले चारित्र मोहिनी का मात्र उपशम और क्षयोपशम होता है। छेदोपस्थापना संयम तक ये पात्रता नहीं है कि वो चारित्र मोहिनी का क्षय कर सके। विपिन जी, बात को जरा गंभीरता से सुनना। आचार्य ने एक कर्म के क्षय करने की बात कही है कि नहीं? वो एक कर्म का क्षय कब होता है? सातिशय प्रमत्त संयत गुण स्थान और उसमें छपक श्रेणी आरोहण कर ले तो होता है। उसको कहा तीन गुप्तो। वो तीन गुप्ती वाला ज्ञानी है, समझ गया ना? और इसके अलावा सब अज्ञानी। अरे छेदोपस्थापना संयम वाला भी अज्ञानी। घबराइए मत, थोड़ा पचाने की हिम्मत रखिए। कई बार होता है ऐसा कि हम कोई एक काम करने में बहुत लंबा रूट लगाते हैं, बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं। समझ में आया? वो नाम से बता रहा हूँ, क्योंकि बुराई नहीं है, सिर्फ जानकारी है। वो जयपुर में अपने आगरा वाले पंडित नेमीचंद जी पाटनी थे ना, नाम सुना होगा। नेमीचंद जी पाटनी बड़े नामी रईस भी थे। जो पाटनी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स था ना, उनके सगे भाई सौभाग्यमल पाटनी का था, जो एक जमाने में आपके जो इन्फोसिस वगैरह को टक्कर देने वाला ग्रुप था। समझ गए ना? तो वो तो खानदानी बड़े नामी रईस थे। तो एक बार उन्हें सोनगढ़ जाना, तो उस समय स्टेट्स का जमाना था, फला स्टेट, ढिमका स्टेट और रजवाड़े। तो ट्रेनें चलती थी, ट्रेन एक ही चलती थी, लेकिन जिस स्टेट से गुजरती उस स्टेट का नाम लग जाता। अब फला एक्सप्रेस है मेवाड़, तो मेवाड़ से गुजर रही तो मेवाड़ एक्सप्रेस, मारवाड़ से जा रही तो मारवाड़ एक्सप्रेस। समझ गया ना? अब काठियावाड़ से जा रही तो काठियावाड़ एक्सप्रेस। ट्रेन वही है,
वहां एंट्री करते ही स्टेशन पे उसके जो तख्तियां है ना वो बदली जाती थी। अब ये ठहरे कानून के पक्के आदमी, तो इनका काम भाई वो ट्रेन यहां खत्म हो जाती, यहां साहब मेवाड़ एक्सप्रेस यहां खत्म, पूरा टीम लेके चलते थे फर्स्ट क्लास में। ओ भाई उतारो सामान उतारो, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, वहां चलो, महाराज साथ में लेके चल रहे, रसोईया 10-5 नौकर चाकर सब लेके चल रहे, पूरे एसी के केबिन बुक होते थे। और साहब फिर वहां खाना बन रहा, वहां रुक रहे। अब वो ट्रेन कब जाएगी, वो तो अब चली गई, इतने में थी वही, अब वो अगले दिन जाएगी। अब वो अगले दिन पीछे से आई, उसके नंबर बदले, नेम प्लेट बदली गई, अब उसमें बैठे साहब, इसमें रिजर्वेशन होते होते 7 दिन में सोनगढ़ पहुंचे। आगरा से सोनगढ़ 7 दिन में पहुंचे। भाई चक्कर क्या हुआ, क्या परेशानी हुई, तो किसी से पूछा तो बताया महाराज ट्रेन वही थी, वो तो नेम प्लेट बदली जाती है, आप उतरे क्यों? अरे मुझे क्या पता था, नहीं तो मैं बैठे ही रहता, मेरा तो रिजर्वेशन था, मेरा तो अलग अलग स्टेशन के रिजर्वेशन करवाए थे। अब बताओ ये 7 दिन काय में लगे। उस ट्रेन से बार बार उतरने में, उसकी जानकारी नहीं होने में, दिल्ली में और चक्कर होता है। हमारे जो दिल्ली वाले हैं मुकेश जी, ये अच्छी तरह जानते हैं। एक बार मैं निजामुद्दीन उतरा, नया नया था, यहाँ के ऑटो रिक्शा वाले से बात की, भाई साहब मुझे सरोजनी नगर जाना है। भाई साहब ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। उस जमाने में जब निजामुद्दीन स्टेशन से सरोजनी नगर के करीब 10 रुपए लगते थे मात्र ऑटो में, उसने 97 रुपए का बिल बनाया, 97 का। क्यों? पहले पटेल नगर, तिलक नगर सारा घुमा के लाके वहीं रोका। भाई बड़ा दूर है, उसने भाई साहब देखो आपके सामने चले, अब इतनी देर तक बैठे रहे, इतने चले, तो हमें भी लगा साइकोलॉजिकल के हाँ भाई वाकई में दूर है, इतना पैसा बनना चाहिए, दे दिया। अब वहां पड़ोसी पूछते कितने पैसे दिए, कहीं इतने, कहीं कहाँ उतरे थे, निजामुद्दीन, इतने पैसे काय में लग गए, वहां से 10 रुपए लगते हैं, 9 रुपए 70 पैसे बनते थे, 10 रुपए भी नहीं। अब बड़ी परेशानी, क्या हुआ कि साहब आपको इतना इतना घुमा के लाए, कह रहे किसी ठक्के चक्कर में पड़ गया, महाबदमाश था वो, जो यहां घुमा। निजामुद्दीन से वो साउथ दिल्ली में निजामुद्दीन, साउथ दिल्ली में ही सरोजनी नगर, साउथ दिल्ली से साउथ दिल्ली की दूरी तय करना थी, और उसने वहां से ईस्ट और वेस्ट दिल्ली घुमाते हुए लाके साउथ दिल्ली छोड़। गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? यही तो ये करता है। जो आपने मुनि मुद्रा अंगीकार की थी, वो काय के लिए की थी? मोक्ष जाने की। और आपने रास्ता क्या चुन लिया? आगम का ज्ञान करो, संयम की आराधना करो। अब यह संयम माने इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, महाव्रत आदि, समझ गए ना? ये सब करे जिनसे पुण्यबंध हुआ, पुण्यबंध होने पे आप स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग से फिर और थोड़े अच्छे भाव करते हुए आए, चक्रवर्ती आदि हुए, फिर इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, ये घूमते रहे, चक्कर लगाते, संटिंग होती रही आपकी गाड़ी की, समझ में? वो आप अपने सही गाड़ी में बैठे ही नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है ये, जो आपको इतना समय लगा, ये लगा काय का? समझ में? काय का समय लगा? ये समय मोक्ष जाने में नहीं लगा, ये समय मोक्ष के मार्ग के नाम पर आपने जो संयम के नाम पर जो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की आराधना की, उसमें ये समय लगा। उसने आपके करोड़ों लाखों करोड़ भाव लगा दिए। कभी हम सोच सकते हैं ये पुण्य कितना खतरनाक है, जिससे दुनिया में पूजा होती है, जय जयकार होती है, वाह वाही होती है। एक मुनिराज यदि 10 दिन तक लगातार आहार ले लें और उसके बाद में शांति से अपना स्वाध्याय मनन चिंतन शांत भाव से करें, कोई नहीं पूजेगा। और यदि 1-10 उपवास कर लें, उनके लिए पता चला 11वें दिन
100 चौके लगे, जो जय जयकार उनकी हो रही, जो भीड़ उनके पीछे चल रही, चलेगी नहीं आपके पीछे। क्यों? क्योंकि आपने रोटी नहीं छोड़ी थी ना, आपने पुण्य का व्यापार नहीं किया था, पुण्य नहीं चाहा था। ये जो भीड़ दौड़ती है आपके पीछे, जय जयकार होती है, ये किसकी होती है? जय जयकार हमेशा पुण्य की होती है, पवित्रता की जय जयकार नहीं होती है, पुण्य की जय जयकार। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी जीवों के जीवन में उपवास होते हैं, ये मैं मानता हूं। सभी तीर्थंकर दीक्षा लेते ही नियम से कम 1 दिन से लेकर 6 महीने तक के उपवास करते हैं, ये मैं मानता हूं। समझ गया? इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं, उपवास करने को जिसने मोक्ष का साधन माना वो गलत है। अब वो पुण्य के व्यापार में लग गया। ये उपवास मोक्ष का साधन नहीं है, किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक प्रवृत्ति में जाने नहीं चाहते, अपने स्वरूप में अधिकतम लीन रहने का अभ्यास करना चाहते हैं, इसलिए किया जाता है। समझ गए ना? कोई अच्छा काम हो तो कुछ दिन तो उसका एंजॉय लिया जाए। आपने संसार छोड़ा तो कुछ दिन तो अपने स्वरूप में रमणता का आनंद लिया जाए, इसके लिए उपवास करते हैं। उपवास का रिकॉर्ड बनाने के लिए उपवास नहीं करते। आदिनाथ ने कभी 6 महीने के उपवास से अपने को बड़ा नहीं माना था, लेकिन हम लोग यदि 6 महीने का कोई उपवास कर ले तो इतनी बड़ी पालना का आयोजन होगा, इतने बैंड बाजे बजेंगे, इतना बड़ा पंडाल बनेगा, सीएम पीएम पता नहीं कौन कौन को बुलाया जाएगा। ये है सबसे बड़ा अज्ञान। इसको कहा आचार्य कुंद ने अज्ञानी, कि ये तो अज्ञानी है जिसको इस बाहर देह की क्रिया पर गर्व है। इसके लिए मोक्ष जाने में, इसको कर्म क्षय होने में कितने भाव लगेंगे कि लाखों करोड़ भाव लग जाएंगे। आपको याद है वो मुनिराज जब जरा से बोल गए थे कि हाँ, बोले भी नहीं थे बेचारे, खाली आसिफ बैठे रहे चुपचाप। समझ गए? रिद्धिधारी मुनिराज को आते देखा था। अब मुनिराज सब एक जैसे लगते नगर दिगंबर, वो तो अचानक रिद्धि से चले गए, दूसरे आके बैठ गए उसी जगह पे। अब लोगों को जो जिसने देखा था वो गया गांव में, अरे रिद्धिधारी मुनिराज रिद्धि, वो सारा गांव भाग के आया और रिद्धिधारी महाराज की जय हो, जो उन्होंने बहुमान किया। आपने खुलासा नहीं किया कि भैया मैं वो नहीं हूं, वो तो चले गए। हो रही पूजा तो हो जाने, तो हमें क्या घाटा, हमने तो कही नहीं थी इनसे। वो थोड़ा जो मत्सर का भाव था, उसका फल क्या था? केवली परमात्मा कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठे, इमली के पेड़ के नीचे बैठे, सबसे छोटा पत्ता, उतने भाव बाकी है। कैसे? अज्ञान से। किस अज्ञान? वो उन्होंने कोई वैसा नहीं किया था, वो तो मत्सर भाव कहने का है। असल चीज क्या है कि वो देह में नग्न दिगंबर मुद्रा, इसमें तृप्त थे। भाई वो भी नग्न दिगंबर, हम भी नग्न दिगंबर, अब तुम धोखा खा रहे तो मैं क्या करूं? समझ गए? उन्होंने उस मुद्रा का सम्मान मान लिया, जबकि वास्तविकता क्या थी? वो जब केवल ज्ञान यहां आके मिला उनको, अरे वो केवली तो झूठ बोल नहीं सकते। कैसे मिल गया? कहते भैया जब तक मैंने देह पर उपयोग लगाया था तो इतने भाव बाकी थे, और जब स्वरूप पर उपयोग लगाया, स्वरूप में गुप्त हो गया, तो केवल गया, चारित्र मोहिनी का क्षय हो गया। अब अंतर समझ, ये करोड़ों लाखों करोड़ भाव काय में लग जाते हैं। लाखों करोड़ भाव जो लग जाते हैं, ये पुण्य की आराधना करने वाले व्यवहार चारित्र में लग जाते हैं। जो देह प्रधान है, जो क्षोभसम प्रधान है, जो इंद्रिय वृत्ति प्रधान है, जिसमें आप रोक तो लगाते हो लेकिन स्वरूप गुप्त नहीं होते हो। खिड़की के पल्ले पकड़ के बैठे हो, कल दिया था ना, सिटकनी नहीं लगा सकते आप, खिड़की के पल्ले पकड़ के बैठते हो। सारा जोर काहे पे लग रहा? खिड़की के पल्ले पकड़ रहे, घुस नहीं जाए हवा, आंधी घुस नहीं जाए, धूल आ नहीं जाए।
ये मकान बनवाया काय को था? फिर तो खुले मैदान में रहते। बनवाया ही इसलिए था कि आप चैन से बैठो, पर चैन से नहीं बैठ पाए। आपने जो पल्ले थे उनको पकड़ने में सारा जोर लगा दिया तो पसीना पसीने मिलोगे और क्या होगा। समझ में आया? ऐसे ही आपने देहाश्रित क्रियाओं में पूरा जोर लगा दिया। कितने व्रत किए, कितने उपवास किए, कितने साधनाएं बाहर की, कितने शास्त्र याद किए, सब में सारा जोर लगा दिया। कुछ नहीं किया। कहते तुम लाखों करोड़ भाव लग जाएंगे तब जाके तुम्हें चारित्र मोह का क्षय कर पाओगे। चारित्र मोह बड़ा किसके लिए, खतरनाक किसके लिए? कि जो चारित्र मोह की परवाह करते हैं उनके लिए खतरनाक। उनको बहुत समय लगता है, और जिनको चारित्र मोह की परवाह ही नहीं हो, बस अपने स्वरूप में रमणता का एक दृढ़ विश्वास हो कि मुझे अपने स्वरूप में लीन होना है, पर कि मुझे चिंता ही नहीं, पर होता क्या है मैं जानता नहीं, ना मुझे जानने की जिज्ञासा। ऐसी वृत्ति जिनकी अंतरंग में जगी, उनके लिए चारित्र मोह क्या था, मैं तो हूं ही नहीं। उच्छ्वास में तेड़, उच्छ्वास लो, सांस छोड़ो, इतने में बताइए क्या चमत्कार है। चमत्कार है, चमत्कार रूपल बहन, चमत्कार है। इतना भयंकर चारित्र मोहिनी जिसको क्षय करने में मेहनत करने वालों को लाखों करोड़ भाव लग जाएं, और जो स्वरूप में लीन हो जाएं, पर की चिंता ही छोड़ दें, उनके लिए न उच्छ्वास मात्र में केवल चारित्र मोहिनी का क्षय हो जाए। अब आपको अंतर ख्याल में आ रहा आचार्य क्या कहना चाहते। लेकिन ध्यान रखना, यह अज्ञानी का अर्थ मिथ्या ज्ञानी नहीं। एक बात बताओ, आपके पास सारे मंत्र हों, सारे रहस्य हों, सब चीजें हों घर में, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाए। आप जानते हैं जिस क्षेत्र में आप जाएं, उस क्षेत्र में आपके लिए उस काल में, उस ऋतु में, उसके अनुकूल सारी भोजन सामग्री, सारा पथ्य, सारी औषधियां प्रकृति अपने आप देती है। वहां वही चीज ज्यादा पैदा होती, मिलता है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं करते। समझिए, तो नतीजा क्या होता है कि आप बीमार होते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं साउथ में गया, वहां जाके आराम से गेहूं की रोटियां और बढ़िया पूड़ियां खाई, पेट जाम। जब वहां का वो नारियल लेना शुरू किया, फ्री की चीज, पानी पियो, बताया उसने, डॉक्टर ने। तो मैं जिस जगह रुका था ना, गेस्ट हाउस में, उधर पूरा कम से कम 10,000 नारियल के पेड़ों का जंगल था, बगीचा था, उसी में रुका था। तो रात को ऐसे लगा जैसे दरवाजे पे कोई कूदा, तो डर गया थोड़ा सा। कौन? अच्छा, चौकीदार भी शाम को 6 बजे चला गया, अब कोई नहीं, यात्री भी नहीं रुकी, अकेला रुका। अब जाऊं तो जाऊंगा, देखा तो लाइट गायब। अब टार्च से कहां तक क्या देखूं, अब सारे झाड़ ही झाड़ दिख रहे। चुपचाप दरवाजा बंद किया, बैठा। सुबह निकल के जब चौकीदार आया तो उससे पूछा कि रात को यहां कोई कूदा था। तो उसने कहा मैं बताऊं कौन कूदा था। हमने कि दिखाओ। तो बाहर गया, इतना बड़ा नारियल वो उठा के दिखाया, कहते ये कूदा था। कहते इतनी ऊपर से गिरेगा तो आदमी की कूदनी जैसी तो आवाज आएगी। तो हमें अच्छा लगा, हमने कहा अब जाओ। तो चला गया। मैंने ऐसे ये कूदा हुआ नारियल उठाया, उसे रखा थोड़ा गड्ढा करके। अब तोड़ने का तरीका नहीं, इतने जटाजूट होते हैं कुदरती नारियल, इतना बड़ा बड़ा नारियल कद्दू जैसा। फिर मैंने एक पत्थर उठाया, उसके ऊपर पटका तो वो फूटा। फूटते ही एक जग स्टील का रखे था, उसमें पूरा पानी निकाल लिया। आप बिलीव करोगे, 4 गिलास पानी एक नारियल में, 4 गिलास पानी। अब वो इतना पानी निकला, हमें मेरी नहीं पिया जाए पूरा एक नारियल का पानी,
लेकिन वो लेने नारियल पानी पिया, थोड़ी सी गरी खाई, नाश्ता की छुट्टी, कोई नाश्ता नहीं करना, उतना लिया, अगले दिन से पेट ठीक। कहते आप ठीक कैसे हुए? कि वहां कुदरत ने वो चीजें दी हैं, आपने अन्याश्रित व्यवहार किया क्यों? जो वहां की जलवायु की चीजें थी वो नहीं लेके आपने अन्याश्रित अन्य क्षेत्र का भोजन लिया क्यों? ऐसे ही जो आपके स्वरूप में लीनता का जो प्रवृत्ति थी उसको छोड़ करके आपने साधु बन के देहाश्रित व्यवहार किया क्यों? उसका नतीजा था कि आपको लाखों करोड़ भव लगे एक कर्म का क्षय करने, लाखों करोड़ भव। सबसे खतरनाक चीज है पुण्य। पाप से लाखों करोड़ भव नहीं होते हैं, क्योंकि पापी जीव तो क्षय कर ही नहीं पाता। उसके तो उदय और उपशम चलते हैं, क्षय उपशम चलते हैं, क्षय नहीं होता। यह प्रकरण है क्षय का, समझ रहे ना? ये प्रकरण किसका है? क्षय का प्रकरण है, क्षय करने के पुरुषार्थ का प्रकरण है। तो कहते तुझे करने में लाखों करोड़ों भव लग जाएंगे, और ये उस सांस में थे, जरा में कर ले। क्या आपको पता है? एक 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, छोटे छोटे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक किसी की छोटी बच्चा था, छोटा सा बच्चा, बच्ची हो बच्चा हो जो भी हो। अब कभी कभी ये जो बदलता मौसम होता ना, तो अपन अपने हिसाब से एसी चालू कर लो। वो छोटे है तो उसके लिए कभी कभी ठंडक बैठ जाती है, नन्ही जान, तो उसकी नाक बंद हो। अब आप तो मुंह से सांस लो, कुछ कर लो। अब छोटे बच्चे को तो अकल नहीं ना, और सांस नहीं आए तो एक ही काम आता हो ना, चिल्लाओ रो, तो रो रही जो से। अब लोग बाग परेशान, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहते ऐसी बेवकूफ चाहिए हमें, मन में कहा ऐसी बेवकूफ चाहिए, आओ भाई दिखाओ, आला लगाए जेल, जबकि कुछ नहीं करना था। ठीक है ना? फिर उसने कहा कि तुम नेबुलाइजर लो, नेजल ड्रॉप डालो, ये करो वो करो। फिर थोड़ी बहुत राहत आई, अरे बच्ची ठीक हो गई, बच्ची ठीक हो गई। बावड़े हो, पागल बिल्कुल। जरा ठेठ हिंदी की भाषा में कहो गधेड़े। क्यों? इसलिए आप जानते हो जो नेजल ड्रॉप वगैरह होते क्या है? सादा पानी में, डिस्टिल वाटर टाइप, सादा पानी में चुटकी भर नमक मिलाओ, 1 कप पानी में चुटकी भर इतना सा नमक मिलाओ, और रुई का फाहा उसमें डुबो के और नाक में 1-1 बूंद डाल दो, हो गया नेजल ड्रॉप। उससे ही खुल जाएगी। और उनमें होता कुछ नहीं है, यही होता। समझ में? आप कहते ग्राइप वाटर बच्चों के लिए, हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चे बढ़ेंगे। दुनिया के विज्ञापन होते कि नहीं होते? क्या होता है जानते हो आप? जो चूना होता है ना, चूना खाने का, इतना सा चूना 1 गिलास पानी में, चने बराबर चूना, रात को डाल दो, सुबेरे उसका ऊपर की पपड़ी हटा के पानी निथार के छान के रख लो, सफेदी नहीं आ पाए, तो वही है ग्राइप वाटर। मतलब 1 गिलास ग्राइप वाटर बनाने में आपको मुश्किल से 5 पैसे लगेंगे, और वो कम से कम 70 रुपए का मिलता है आधी बोतल, इतनी सी ग्राइप वाटर। चम्मच से लो, पिलाओ, ये करो वो करो। क्या है भैया? क्यों विपिन जी, ऐसी डॉक्टरी करोगे क्या कि 5 पैसे के 70 रुपया? अरे जो काम 5 पैसे में हो जाना था 70 रुपया लग गए। जो काम उच्छ्वास मात्र में हो जाना था उसके लिए लाखों करोड़ भाव लग गए। अब समझ में आ रहा कैसे लग रहे? अकल की कमी से समझ नहीं पाए। आप अज्ञानी हो, आप भोले हो, आप अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानते। हमें बच्चे की तकलीफ होती तुरंत डॉक्टर के पास, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास। समझ में आया? उसको दिखाया, उसने 4 जांचें बताई, तुरंत जांचें करवाई। निहायत बावले।
अब समझ में आ रहा यहां अज्ञानी का अर्थ क्या है? भाई बावले माने वो पागल नहीं है, दिमाग ठीक है, तुम उस विषय में जानकार नहीं हो, उसकी समझ नहीं है, इसलिए अज्ञानी कहा। तुम अज्ञानी नहीं हो क्या? एक बड़ी पढ़ी लिखी लड़की मां बनी, उसे समझ नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? और उसकी जो सास है या दादी सास है वो अंगूठा टेक, निहायत अनपढ़, लेकिन उसने बच्चे पाले हैं, उसे पता है ये हुआ तो इतना सा कर दो, तो वो क्या है? ज्ञानी। और आप कौन हो गए? अज्ञानी। अब डिफरेंस क्या ला रहा? यहां अज्ञानी का अर्थ अनपढ़ नहीं है, यहां अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं है। अरे जिसे इतनी सी प्रोसेस के लिए जरा सा समय, उच्छ्वास मात्र में जिस दर्शन चरित्र मोहिनी का क्षय होना हो, उस उच्छ्वास मात्र की प्रक्रिया तीन गुप्ती गुप्त होने की जगह आप पंच महाव्रत, 5 समिति, इन सब का जो कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए ठीक करने में कितना लगेगा? लाखों करोड़ भाव लगेगा। एक व्यंग्य चलता है, रूपल व्यंग्य। क्या व्यंग्य चलता है? मेडिकल लाइन का, कि यदि जुकाम हो गया ना, इलाज नहीं कराओगे 7 दिन लग जाएंगे ठीक होने में, और इलाज कराओगे तो सिर्फ 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। क्या हुआ? इलाज कराओगे तो सिर्फ 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, नहीं कराओगे तो 7 दिन लगेंगे ठीक होने में। ये 7 और 1 में अंतर क्या है भाई? ये आपका आई वॉश करना है, उल्लू बनाना है आपको। आपने घर छोड़ने के बाद भी, परिग्रह छोड़ने के बाद भी मोक्ष प्राप्त करने में आपको लाखों करोड़ भाव लग रहे हैं। क्या फायदा हुआ छोड़ने का? हम सब जीवों को बचा के चलेंगे। अरे भाई, यदि स्वरूप में गुप्ती नहीं होगी तो जीव बचाने की क्रिया होगी, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम जीव बचाने की क्रिया को फोकस किया और जिसके लिए तुम साधु बने थे उस पर फोकस नहीं किया, तो तुम अज्ञानी हो। कुंद आचार्य कह रहे अज्ञानी हो। एक स्वरूप में लीनता नहीं सीख पाए तो अज्ञानी हो। तुम्हें चारित्र मोह का क्षय करने में एक उच्छ्वास मात्र से ज्यादा समय लगता है तो अज्ञानी हो। जरा विचार तो करो, कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? जो 3 गुप्ती गुप्त नहीं है वो अज्ञानी है, और जो 3 गुप्तियों से गुप्त है वो ज्ञानी है। मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति, 7 आवश्यक और बाकी इंद्रिय जय वगैरह सब पालता है तो अज्ञानी है। अरे हमें पता था ये सोनगढ़ी है, जरूर ऐसा बोलेगा, ये तो सारी जो चरित्र का ये मानते ही नहीं। अरे भले आदमी, इसका नाम चरित्र है ही नहीं। स्वयं वर्धमान चरित्र के धनी कुंद आचार्य देव कहते हैं कि ये सब करते हुए तुम्हें लाखों करोड़ भाव लग जाएंगे, तब भी ठिकाना नहीं पड़ेगा। और तुम 3 गुप्तियों से गुप्त हो जाओ, उस श्वास मात्र में तुम्हें केवल ज्ञान सामने खड़ा होगा, हाथ जोड़ के खड़ा होगा। इसकी गरिमा समझो जरा, क्या गहराई है वो समझो। कैसे हो जाता है? जो काम उस श्वास मात्र में होने का हो, उसको इतने लंबे द्रावण प्राणायाम के द्वारा। हमारे एक मित्र बीमार हो गए, आज की मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, पोल खोल रहा हूं, नाराज मत हो। बीमार हो गए, उनको डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सारी जांचें कराई, फिर कहा देखो इनमें पकड़ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम तुम्हें 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, 24 आवर्स। तो उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। अब बेचारे के कुछ नहीं था, थोड़े पेट में गैस थी। अब उनके लिए हड्डी का डॉक्टर भी आए, आंखों का डॉक्टर भी आए, दांतों का डॉक्टर भी आए, सारे डॉक्टर रोज आए, पर्चा देखे, साइन करे, फीस बन गई, गए।
पता चला 15-20 हजार रुपए रोज का खर्चा चालू। होते होते 15 दिन में उन्होंने करीब करीब 3.5 लाख का बिल भरा। 3.5 लाख का बिल तो इनका डॉक्टरों की फीस का और रूम का भरा। उसके बाद में जो जांचें हुई उनका भी 2-4 लाख का बिल बना। सब कुछ हो गया। अंत में वो आदमी पूछा, डॉक्टर साहब छुट्टी कब दोगे? नहीं बस कल कर देंगे साहब। अगले दिन तसल्ली थी। सुबह पूछता, डॉक्टर साहब मुझे करना क्या है? कि जो थोड़ा एसटीटी होती है ना वही, और तुम्हें कुछ है नहीं तो एसटीटी की ये गोली खा लिया करो। कहते डॉक्टर साहब ये तो मैं पहले ही खाता था, तुम इतने दिनों बाद बता रहे। मतलब आप समझ रहे ना? अरे ये पहले ही बता देते कि तुम्हें एसटीडी बढ़ रही है, तुम ये खा लो। उतने की जगह तुमने इतना बड़ा, पहले दुनिया भर की फीसें और जांचें कराई, फिर भर्ती होके जांचें कराई, इतने हॉस्पिटल के खर्चे, इतने डॉक्टरों की विजिट, इतने बंधनों में रहना पड़ा। कौन मिल पाएगा? मिलने का टाइम अलग, आने का टाइम अलग, जाने का टाइम अलग। क्यों? चोरी चोरी करके घर का खाना आता था जब वो खा पाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना नहीं। कितना टेंशन। हे भगवान, काय के लिए? लास्ट में इलाज क्या? कि इतनी सी गोली खा लो। इतने के लिए तुमने इतना द्रवण प्राणायाम करवाया। ये मना कर रहे हैं। ये जो तुम व्रत समिति और उपवास आदि इन पर ध्यान देते हो ना, कहते ये तुम करते करते जब लाखों करोड़ भाव लगा दोगे तब भी चार त्रिमोह का क्षय नहीं हो पाएगा, तो तुम भैया इस मामले में अनाड़ी हो, अज्ञानी हो। ज्ञानी कौन है? कि दीक्षा लेने के बाद 3 गुप्तियों में गुप्त होकर के अपने स्वरूप गुप्त हो जाए, एक अपने ज्ञानानंद सरोवर में लीन हो जाए और क्षण मात्र में 4 त्रिमोहिनी का क्षय कर दे। कहते ज्ञानी समझदार तो ये है, बाकी तुम तो सब अनाड़ी हो। समझ गया कौन? बहुत व्रत करने वाला, बहुत उपवास करने वाला, बहुत जीव दया का पालन करने वाला, बहुत आगम का ज्ञान रखने वाला, बहुत शोभसम का धनी, वो सब कौन है? अज्ञानी है। उनको 4 त्रिमोह का क्षय करने में कितना समय लगेगा? लाखों करोड़ भाव लग जाएंगे। क्या गजब बात करें आचार्य। एक जरा सा अपने स्वरूप को छोड़ करके बाकी जितनी, चाहे वो आगम में कही गई क्रियाएं हैं, ज्ञानियों के द्वारा की गई क्रियाएं हैं, तब भी वो आदर्श नहीं है। क्या कहा? ये 6 महीने के उपवास, ये ऋषभ देव के जीवन का ये आदर्श पक्ष नहीं। 1000 साल की तपस्या ये ऋषभ देव के जीवन का आदर्श पक्ष नहीं है। आदर्श पक्ष वो था कि 1000 साल की तपस्या के आखिरी क्षणों में जो उन्होंने त्रिगुप्ती से गुप्त होकर के अपने स्वरूप में लीन होकर के 4 त्रिमोह का क्षय उच्छ्वास मात्र में किया था, वो था उनका आदर्श पक्ष। लेकिन इस आदर्श पक्ष की कहानियां कैसे बनाएंगे? कहानियां तो मिर्च मसाला चटकारा तो उनमें मिलता है ना, कि कितने उपवास किए थे, जब जाते थे तो लोग लड़कियां भेंट करते थे, रत्नों के थाल भेंट करते थे, पकवान के थाल भेंट करते थे। कहानियां तो इनमें बनती है ना। जो असली मोक्ष की साधना उसकी कहानी नहीं होती है, और लोगों को कहानियां पसंद है, इसलिए सच्ची बात समझ में नहीं आती। गुरुदेव सारे जीवन कहते रहे ज्ञायक भगवान, बाकी का विकल्प नहीं कर रहा। लोगों को लगता था ये खुद नहीं करते व्रत और हमारे व्रत को दोष देते। वो अज्ञानी थे लोग जिनको ये समझ नहीं आ पाया, वो विरले थे लोग जिन्हें इसका मर्म समझ में आ गया, ख्याल में आया। आज समझ में आता है, जब ये ऐसी गाथाएं कुंद कुंद की पढ़ते हैं तो पता चलता है कि गुरुदेव ने क्या चमत्कार किया था, क्या विजन था उनका। हमारे ग्रंथ और हम नहीं जानते थे, हम खाली अलमारी में ताला बंद करके पूजते थे, ढोक देते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे।
उन्होंने उन ग्रंथों को अलमारियों से निकलवाया, छपवाया, हर घर में हर हाथ में पहुंचाया और उसको समझाया कि भैया ये ज्ञानी कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं कि स्वरूप में गुप्त होना मात्र यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। व्रत उपवास भी अज्ञान है, अज्ञान। वहां पता था तू सोनगढ़ी है। अरे भाई ये सोनगढ़ी देवगढ़ी की बात नहीं है, ये वीतरागी जिनेंद्र शासन की बात है। जितने तीर्थंकर हुए, जितने भगवान हुए, सब इसी विधि से हुए, दूसरी कोई विधि किसी को लागू नहीं पड़ी। सीमंदर परमात्मा की कोटि पूर्वनी आयु 6 के न थी 6, तो वो बड़े भगवान हुए। और अब चक्रवर्ती भरत को तो मात्र अंतर मुहूर्त में हो गया था, उन्होंने कुछ मजे ही नहीं लिए, न स्वयं नमस्कार करने आ पाए, तो उसके पहले ही मोक्ष हो गया था। समझ रहे ना क्या कह रहा हूं विपिन जी? आपको दया आ रही होगी, बेचारे भरत चक्रवर्ती कुछ मजा नहीं लिया है। अरे कम से कम स्वयं आते, गंधकुटी की रचना होती। अरे तुम तीर्थंकर नहीं थे, केवली तो थे, गंधकुटी तो केवली के भी होती है। कि ये सब होता, कुछ देखते तो, कुछ दिन के तो मौज लेते, बाद में चले जाते मोक्ष। ये कौन बोला? ये अज्ञानी बोला, जिसको इन चीजों में महिमा आती है। कहते भरत चक्रवर्ती आए सोनगढ़ियों के लिए तो वही आदर्श है, ना व्रत करना पड़े, ना उपवास करना पड़े। क्यों? अरे भाई व्रत उपवास करके भी जो चारित्र मोह का क्षय होता है वो कब होता है? लाखों करोड़ भव के बाद। और यदि स्वरूप में लीन हो जाए तो श्वास मात्र में होता है। ये जिन शासन है, ये वस्तु स्वरूप है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। इस सत्य को पचाने के लिए हिम्मत चाहिए, समझ चाहिए। ये मूढ़ लोग हैं जिनको देह की क्रिया में धर्म दिखाई देता है। अरे वो जो देह खुद शुद्ध नहीं हो पाती, उससे शुद्धि कहां से हो? जो देह खुद शुद्ध नहीं हो पाई आज तक, उससे शुद्ध चर्या कहां से होगी? हम देह की चर्या कर करके अपने को विशुद्ध चर्या वाला कहते हैं। इससे बड़ा ज्ञान और क्या होगा? समझ में? स्वरूप में गुप्त होने का प्रयास करें, 3 गुप्तियों से गुप्त होने का प्रयास, मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध हो जाए और अपना स्वरूप में उपयोग चला जाए, बिल्कुल लीन हो जाए, लौट के आने का नाम नहीं ले। उच्छ्वास मात्र में चारित्र मोह का क्षय है। जब मरणाणी कम्मम खवेदी भव सहस्र कोड़ी तमलाणी ती गुत्तो खवेदी उत्सास में। क्या गजब चमत्कार किया कुंदकुंदाचार्य देव ने इस गाथा में, जो मर्म बता दिया तो लोग समझ यहाँ। लेकिन लोग अर्थ कुछ का कुछ करते। मिथ्या दृष्टि जीव है, यहाँ अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं है। लेकिन सच बताओ, यदि ये चर्चा कल तक जब नहीं हुई थी और आपको पढ़ने को मिलती तो क्या कहते? मिथ्या दृष्टि तो कहते हैं। किसको कहते हो आप अज्ञानी? सम्यक दृष्टि को अज्ञानी कहते हो, देशवृत्ति को अज्ञानी कहते हो, महावृत्ति को अज्ञानी कहते हो। यहां आचार्य कुंद कह रहे, अरे जिसका उपयोग अपने स्वरूप से बाहर है वो सभी अज्ञानी है। चाहे आगम के क्षोभसम ज्ञान पे जाता हो, नए मीमांसा पे जाता हो, व्रत उपवास पे जाता हो, बहुत सावधानी से देह की क्रिया करने में जाता हो, आलोचना प्रतिक्रमण में जाता हो, कहते सब अज्ञानी है। जब आपके लिए इतना शॉर्ट मोक्ष का मार्ग मौजूद है तो इतना लंबा द्रविड़ी प्राणायाम क्यों करते हो? समझ में आया? ये मर्म बता रहे क्या है जिन शासन। एक मन वचन काया से उपयोग की बर्बादी छोड़ के उपयोग को समेट के अपने स्वरूप में ले जाके स्थिर कर दो, इतना जिन शासन है, बाकी जिन शासन नहीं। जब किया आचार्य देव ने, किसकी हिम्मत है कि ऐसा लिख दे? समझ में? अब इसका एक ये तो हुआ शब्द से मीमांसा।
अब इसकी एक भाव मीमांसा का पक्ष है। आज समय हो गया, कल वो खोलूंगा। बहुत सावधान होके शांत चित्त होके सुनना। जब आपको हवा में तैरते हुए चलना हो तो वो कल के चर्चा सुनना, आपको लगेगा कि कुंद कुंद कहाँ ले जा रहे हैं आप। जैसे चारण रिद्धि से वो गए थे ना, जिसमें जर्क नहीं लगते। चारण रिद्धिधारियों को जर्क, रोड पे जाओगे तो जर्क लगेंगे, प्लेन में भी जाओगे तो जर्क लगेंगे। चारण रिद्धिधारियों को जर्क नहीं लगते, झटके नहीं लगते, गड्ढे नहीं लगते, बिल्कुल एक सतर ऐसे क्षण भर में पहुंच जाते हैं। ऐसे उनको जब आपको क्षण भर में आपको केवल ज्ञान दिखता नजर आए तो समझना कि इस गाथा का अर्थ हुआ। वो चर्चा कल चलेगी।